पहले के समय में आयल सर्किट ब्रेकर होता था, जिसमें आयल भरा होता था, उसका प्रयोग किया जाता था। तो उस समय आयल सर्किट ब्रेकर ब्लास्ट हुआ था और उसके गैस से सभी खिड़कियाँ टूट गई थी। उस समय का दृश्य कितना भयावह रहा होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस व्लॉग में। आइए ले चलते हैं। अब आज आपको दिखाते हैं सब स्टेशन का कंट्रोल रूम, जहां से आपके घर तक सप्लाई पहुंचाई जाती है। कहां से कैसे सप्लाई आती है, कौन से सिस्टम लगे होते हैं, पैनल और सुरक्षा युक्ति किस तरह से आपके गांव घरों में तार टूटने, स्पार्क होने, ट्रांसफार्मर जलने पर लाइन अपने आप कैसे कट जाती है, उसमें कौन कौन से सेफ्टी के लिए ट्रिपिंग कॉइलें वगैरह लगी होती हैं, आइए आपको दिखाएंगे। आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको कंट्रोल रूम के अंदर। देखिए, ये सब पैनल लगे हुए हैं दोस्तों, जो आपके घर सप्लाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग पैनल है, देख लीजिए। इसी एक एक पैनल का एक एक केबल जुड़ा हुआ है, जो 11,000 की लाइन आपके गांव तक जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए। इसी पैनल के माध्यम से बंद किया जाता है और चालू भी किया जाता है। ऐसे तो सप्लाई बंद नहीं होती है दोस्तों। क्षेत्रों में फॉल्ट होने पर या ऑटो ट्रिप होने पर, किसी फॉल्ट की वजह से, ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट की वजह से, या 11,000 का तार टूटने पर सप्लाई अपने आप बंद हो जाती है, तो इसके माध्यम से ऑन किया जाता है। दोस्तों, आपको बैटरी दिखाई दे रही होगी, आप सोच रहे होंगे बैटरी किस लिए है। तो दोस्तों, 33/11 kV के सभी स्टेशनों पर 24 वोल्ट की DC सप्लाई चाहिए। उसके ट्रिपिंग सर्किट जो होती है, जैसे कि कहीं फॉल्ट हुआ तो फीडर जो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, उसको ऑपरेट करने के लिए 24 वोल्ट की DC सप्लाई इसी बैटरी के माध्यम से मिलती है। ये इसका चार्जर है। ये देखिए, ट्रांसफार्मर का पैनल है। ट्रांसफार्मर को कंट्रोल के लिए कि ट्रांसफार्मर कब बंद किया जाता है, मतलब किसी कारण से बंद करना हो तो, और ट्रांसफार्मर से कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है, कितना लोड ट्रांसफार्मर पे चल रहा है, ये सब दिखाता है। देखिए, ये इस समय दोनों ट्रांसफार्मर ऑन है, तो रेड VCB ऑन का जो है इंडिकेटिंग लाइट जल रहा है, जो रेड कलर का है। अगर बंद होगा तो ग्रीन कलर की लाइट जलेगी। ये हैंडल है, देखिए, इसको रोटरी स्विच कहते हैं। इसको घुमा करके ऑन किया जाता है। देखिए, आइए आपको पैनल दिखाते हैं। एक पैनल क्या होता है, पैनल के अंदर किस तरह से लाइन चालू बंद किया जाता है। ये देखिए, बस कपलर है दोस्तों। इस सभी पैनलों को आपस में जोड़ा गया है। सभी का अलग अलग इनकमिंग एक आती है। देखिए, यहाँ इनकमिंग 2 है, एक इधर इनकमिंग फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहाँ पे इनकमिंग सेकेंड है। किसी एक इनकमिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, या उसका ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो या कोई दिक्कत हो, तो बस कपलर इसीलिए लगाया जाता है कि उस इनकमिंग से या उधर जो फीडर चल रहे हैं दूसरे ट्रांसफार्मर से या दूसरे इनकमिंग से, उसको कपल करने के लिए। और इसके अंदर जो एक रॉड मतलब लगी होती है, पत्ती स्ट्रिप लगी होती है कॉपर की, उसको बस कहते हैं। उसको कपल्ड करने का काम ये करता है, इस ट्राली के माध्यम से, इस पैनल के माध्यम से। तो इसे बस कपलर, मतलब बस को कपल्ड करने का काम, इसलिए ये हमेशा बंद रखा जाता है। 2 अलग अलग इनकमिंग, 2 अलग अलग ट्रांसफार्मर को अगर इसको चालू कर देंगे हम, तो ब्लास्ट करा देगा, क्योंकि सबका फेज अलग अलग फेज सीक्वेंस होता है, अलग अलग फेज एंगल होता है, दोनों ट्रांसफार्मर और उसकी इनकमिंग पैनल से आई हुई सप्लाई का। तो इसको हमेशा बंद करके रखते हैं। एक बंद हो जाता है इनकमिंग, तब इसको ऑन करके उससे संबंधित फीडरों को चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको एक पैनल के विषय में बताते हैं, किस तरह से एक पैनल में क्या लगा होता है, किस तरह से काम होता है, उसमें कौन कौन से सेफ्टी युक्तियाँ होती हैं, किस तरह से ऑन ऑफ किया जाता है। ये दोस्तों, एक पैनल का LED इंडिकेटिंग लाइट है। देखिए, हर लाइट का अलग अलग उपयोग है। ब्रेकर ऑन की लाइट देखिए, ब्रेकर ऑफ की लाइट है। सर्किट ट्रिप, हेल्दी सर्किट
ट्रिपिंग चार्जिंग के चार्ज है अगर हमारा स्प्रिंग, तो ये ब्लू कलर की लाइट जलेगी। ऑटो ट्रिप जब होता है फीडर कहीं क्षेत्र में फॉल्ट होने पर, तो ये लाइट जलती है ऑटो ट्रिप की। टेस्ट पोजीशन में दोस्तों का मतलब होता है कि जब हम शट डाउन देते हैं तो ट्रॉली को एकदम बाहर कर दिया जाता है, उस समय टेस्ट पोजीशन की लाइट जलती है। और सर्विस पोजीशन का मतलब होता है कि इस समय सर्विस मतलब ट्रॉली अंदर है, तैयार है लगने के लिए, इसको हम लगा सकते हैं। तो इस समय ये चालू है। जैसे हमारे घरों में मीटर लगा होता है, इस तरह का मीटर लगा हुआ है, इसको लोड और इसका एनर्जी दिखाने के लिए। ये देखिए रिले है। जब क्षेत्रों में कहीं फॉल्ट होता है 11 kV लाइनों से संबंधित, तो इसी रिले को ऑपरेट करने के लिए हमारी जो बैटरी दिखाए थे आपको 24 वोल्ट की सप्लाई, इसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए। यही ऑपरेट होकर के सप्लाई को ट्रिप कराती है। और ये K86 रीसेट आप देख रहे होंगे, पीला सा बटन बड़ा सा है, इसको रीसेट करके फिर फीडर ऑन किया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक बोर्ड जिसमें कई खांचे बने हुए हैं। इसमें यह दिखाता है कि किस फॉल्ट पे ट्रिप हुआ है हमारा फीडर, अर्थ फॉल्ट है, ओवर करंट है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैनुअल हैंडल लगा हुआ है, जिसको अभी हम बताएं रोटरी स्विच होता है। तो रोटरी स्विच के माध्यम से इसको ऑन ऑफ किया जाता है। ये मीटर है, करंट को दिखाता है कि कितना एम्पियर का करंट मतलब लोड कितना चल रहा है इस फीडर पे। ये देखिए इसके RYB फेज का लोड अलग अलग देखने के लिए। पैनलों में दोस्तों मॉइस्चर, जैसे कि ठंडियों में मॉइस्चर आ जाता है, नमी के सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया है। देखिए ये हीटर स्विच है। ये इमरजेंसी ट्रिप के लिए इमरजेंसी बटन लगा हुआ है। और एक देखिए लाइट, इल्यूमिनेशन लाइट लगी हुई है पैनल के ऊपर। पैनल में कुछ काम करना तो लाइट लगी होती है उसके लिए। दोस्तों ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इसको नेम प्लेट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल वस्तुओं में दोस्तों नेम प्लेट का होना बहुत ज़रूरी है। ये नेम प्लेट उस वस्तु की क्वालिटी, उसका रेटेड वैल्यू, उसका मतलब लोड क्षमता, हर चीज़ दिखाती है। कितने वोल्ट पे ऑपरेट होगा, कितना लोड लेकर चल सकता है, उसका क्या रेशियो है, सब कुछ दिखाएगा। ये देखिए इसका नेम प्लेट है। नेम प्लेट को पढ़ करके हम उसकी उस इलेक्ट्रिकल वस्तु का सब कुछ पता कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं अब, जिसको हम ट्राली बोल रहे थे। ये देखिए ये एक ट्राली है। इसमें दोस्तों VCB लगा होता है। जैसे आपके घरों में, हमारे घरों में MCB लगाई जाती है, जो कहीं फॉल्ट होने पर हमारे घर में शॉर्ट सर्किट स्पार्क होने पर बंद हो जाती है। तो इसमें VCB, बड़ी सी VCB लगी होती है, जो 11,000 वोल्ट की लाइन को कंट्रोल करती है दोस्तों। तो VCB के माध्यम से ही 11,000 लाइन को बंद चालू किया जाता है। इसके अंदर फिक्स किया जाता है, मैकेनिकल सिस्टम से वो लगा होता है। तो यही ट्राली है, इसको हम बाहर कर देते हैं बंद करके, तो पूर्णतः आइसोलेट हो जाती है। VCB में दोस्तों गैप कम होता है, इसलिए हम जब भी शट डाउन दिया जाता है तो ट्राली को पूर्णतः डाउन करके ही शट डाउन दिया जाता है। और शट डाउन देने के बाद इमरजेंसी बोर्ड लगाना भी ज़रूरी होता है, उससे पता चलता है कि ये फीडर शट डाउन है। आपको एक चीज़ दिखा दें, ये दिखाई दे रहा होगा खिड़कियाँ। खिड़कियों पे दोस्तों किसी भी खिड़की पे कांच नहीं है। आप देख सकते हैं, आपको दिखा दें, किसी भी खिड़की पे कांच नहीं है, सब टूट गया है। ये टूटने का कारण है दोस्तों, पहले के समय में आयल सर्किट ब्रेकर होता था, जिसमें आयल भरा होता था, उसका प्रयोग किया जाता था। तो उस समय आयल सर्किट ब्रेकर ब्लास्ट हुआ था और उसके गैस से सभी खिड़कियाँ टूट गई थी। उस समय का दृश्य कितना भयावह रहा होगा आप जान सकते हैं। पूरा फ्लैक्सी से आग लग गया था। तो यहीं से आपकी सप्लाई आती है आपके घरों में। ये उसका पैनल है। आपके घर तक सप्लाई पहुंचाने वाले के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो आपके घरों तक सप्लाई पहुंचाते हैं दोस्तों, वो आम नहीं होते हैं, वो आपके लिए खास होते हैं। वो आपके परिवार के ही एक सदस्य हैं, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को उजाले में रखने के लिए मेहनत करते हैं। और आए दिन क्षेत्रों में होने वाली घटनाएं भी होती आपको देखने को मिलती होंगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांड हो जाता है।
किसी की कमी की वजह से। तो दोस्तों ये ऐसे वीर सपूत हैं जो आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए, किसी के घर एलईडी, फ्रिज, लाइट सब कुछ है, लेकिन अगर सप्लाई नहीं है आपके घर तो सब बेकार है। तो जो आपके घर लाइन पहुंचाते हैं उनके लिए तो एक लाइक बनता है दोस्तों, एक सब्सक्राइब भी बनता है। सो थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आपको एक चीज़ दिखा दें, ये कैपेसिटर है दोस्तों। कैपेसिटर का काम दोस्तों ये होता है, इंडक्टिव लोड देने पर फेज और करंट के बीच में अंतर आता है। ये नॉलेजेबल चीज़ है और उसको कम करने के लिए ये कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है, जिससे ऊर्जा हानि भी नहीं होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए हर पावर हाउस पे एक कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है। ये कॉस्टली होता है, लेकिन इसका ज़रूरत बहुत, मतलब इसको यूज़ करने से हमारा ऊर्जा खपत कम होता है, ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दिन प्रतिदिन आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर के।